अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा पॉइंट। क्या पढ़ने जा रहे हैं? तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है? वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण, यानी कि हमारा जो इंसिडेंट रे है, अब जो रे आएगी हमारी इंसिडेंट रे, आपतित किरण जो आती हुई किरण है उसी को इंसिडेंट रे बोलते ना, जो हमारी आएगी, अब वो किस किस होके आएगी, किस डायरेक्शन से आएगी? सेंटर से आएगी, वक्रता केंद्र से आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी। कोई प्रॉब्लम? तब उसका देखो, सबसे पहला दर्पण हम लोग क्या लेंगे? अवतल दर्पण, दैट मीन्स कनकेव मिरर, दैट मीन्स कनकेव मिरर को लेंगे। ठीक है, इसका डायग्राम कैसा बनेगा? यानी कि इसकी बाहरी सतह रस्तित होगी, इसकी बाहरी सतह रस्तित होगी, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे? यहां पे किस चीज का निर्माण सबसे पहले होगा? प्रिंसिपल एक्सिस का। यहां पे पी का फॉर्मेशन, यहां पे सी है, मान लिया कि यहां पे सी है, तो भाई इसका अब जो रे ऑफ किरण रे आएगा, किसी भी चीज का रे इस पे पड़ेगी, ठीक है, पड़ेगी ना, ये इसी पथ पे वापस लौट जाएगी, ये इसी पथ पे वापस लौट जाएगी। क्यों भाई? क्योंकि यही तो अभिलंब है। कैसे बताएं? अगर जब यहां फोकस से होके आ रही थी ना, जब ये फोकस से होके आ रही थी तो ऐसे निकल जा रही थी, दैट मीन्स यहां पे रखो, थोड़ा नीचे करता हुआ, है ना, इसको थोड़ा नीचे करता हूं तब समझ में आएगा कि भाई जब मेरी किरण ऐसे, है ना, ऐसे आई थी तो ऐसे निकल गई थी, है ना, ऐसे आई थी तो ऐसे निकल गई थी, तो ये मेरा लाइन अभिलंब हुआ ना। तो भैया अब ये लाइन नहीं है, तो दैट मीन्स ये अभिलंब ही तो है, ये वक्रता केंद्र से आए वो नॉर्मल ही तो है, अभिलंब ही तो है। बात समझ में आए? अभिलंब ही ना, आई और आर को इक्वल में बांट रहा था, ये अभिलंब ही है। और जब अभिलंब हो तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू, याद आए थे? याद है ना? किसी समतल दर्पण पे लंबवत करने वाली पड़ने वाली किरण, यहाँ पे गोलीय दर्पण है, दैट मीन्स इसका अभिलंब है, अभिलंब पे ये जिस पथ से आ रही है उसी पथ से वापस लौट जाएगी। इसका रे डायग्राम इस माफिक बनेगा। कोई दिक्कत? समझ में आ रही है पॉइंट? जिसको पॉइंट अगर नहीं दिक्कत तो पूछ सकते हो अभी, नहीं तो हम आगे बढ़ गए तो फिर प्रॉब्लम है। ठीक है ना, बढ़े। चलो दूसरा दर्पण पे चलते हैं। दूसरा दर्पण हमारा उत्तल दर्पण, दैट मीन्स वहां प्रतीत वाला सीन होगा, वहां पे प्रतीत वाला सीन होगा ना। दूसरा दर्पण हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण बोले तो कन्वेक्स मिरर, जिसका कैसा बनेगा डायग्राम? इस तरह से, जिसका भीतरी सतह रस्तित हो, जिसका भीतरी सतह रस्तित हो, ऐसा रस्तित कर दिया ना। ठीक है, अब यहां पे क्या ड्रॉ होगा? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या ड्रॉ होगा? प्रिंसिपल एक्सिस, दैट मीन्स पोल कहां होगा? यहां पे। पोल कहां होगा? यहां पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा? इधर होगा भाई। सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा? इधर होगा। बात सही है ना? कोई दिक्कत नहीं। अब हमारी किरण किधर से आएगी? यानी कि भाई साहब इसको पहले डॉटेड लाइन से ऐसा ड्रॉ कर लो, तब ये मान के चलो इधर से आ रही है ऐसे, और ऐसे ही लौट जा रही है। दैट मीन्स क्या? यहां से आती हुई प्रतीत हो रही है, यहां से आती हुई है प्रतीत हो रही है, सेंटर से, वक्रता केंद्र से आती हुई क्या हो रही है? प्रतीत हो रही है। और ये क्या हो रही है? जिस पथ से आती हुई प्रतीत होती है उसी वह पथ पे वापस लौट जाती है। ये उत्तल दर्पण है। इसमें सेम एज अवतल दर्पण होता है, लेकिन इसमें प्रोसेस रे डायग्राम का क्या होता है कि ये पीछे बनता है, इसलिए इसमें प्रतीत वाला सीन आ जाता है। ठीक है, वो भी वो अपने पथ पे वापस लौट रही थी, लेकिन वहां पे एक्चुअली में वो लाइन आ रहा था, यहां लेकिन आता हुआ प्रतीत हो रहा था। समझ में आया? आता हुआ प्रतीत हो रहा था, वहां पे एक्चुअली में आता था। पॉइंट क्लियर? इस पे किसी को डाउट? ये डायग्राम इजी है इसलिए स्पीड में निकल रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? अगला चलो।